ऑन है। तो बच्चों, हमने मेडिसिन में फुट रोट डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है काफ निमोनिया। काफ निमोनिया, निमोनिया हमें पता ही है, लंग से संबंधित है डिजीज़, और काफ हमें पता ही है, जो छोटे बछड़े। तो इसका परिचय में नवजात बछड़े बछड़ियों में पाड़ा पाड़ियों में 10 दिन 4 माह तक, 10 दिन से 4 माह की उम्र तक का घातक रोग है। इटियोलॉजी इसमें कारण वो है, मुख्य रूप से रोग जीवाणुओं द्वारा नवजात पशुओं में होता है, जैसे पास्चुरेला मल्टोसीडा एंड माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स। ये बैक्टीरिया हैं, कॉर्नी बैक्टीरिया, पायोजीन्स जो पस बनाते हैं, स्ट्रेप्टो एंड स्टेफाइलोकोकस। ये पहला स्ट्रेप्टोकोकस है, दूसरा स्टेफाइलोकोकस। ये 2 तरह के ये भी पस बनाते हैं। और एक है पैरा इन्फ्लुएंजा 3 वायरस, ये वायरस है विषाणु। तो ये 2 तरह के विषाणु इसको कॉज करते हैं। पहला पैरा इन्फ्लुएंजा 3 वायरस है और दूसरा है राइनो वायरस। ये 2 तरह के वायरस हैं जो इसको कॉज करते हैं, और बाकी ये 4 तरह के बैक्टीरिया। छोटे बच्चों को नाड़ या बोतल आदि से दवा, दूध आदि पिलाते हैं तो गलत ढंग से दवा पिलाने से दवा फेफड़ों में चली जाती है। जैसे हमने पहले एस्पिरेटरी निमोनिया पढ़ा, चली जाती है। उक्त जीवाणुओं के कारण, अगर ये जीवाणु हैं कारण ये रोग जल्दी हो जाता है तथा पशु मर जाता है। सिम्टम इसके, नवजात पशुओं को एकाएक तेज बुखार 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। नाक से पानी जैसा म्यूकस आदि, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है इसलिए नाक से संबंधित, नाक से लेके फेफड़ों तक म्यूकस आदि आने लग जाता है, जो बाद में मवाद व दुर्गंध भी आने लग जाती है। ये इसका खास सिम्टम है। जैसे हम वैसे बाकी जो URI अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में पढ़ते हैं तो उनमें पानी आता है, हो सकता है म्यूकस आता है हल्का, लेकिन मवाद नहीं आती। अब इसमें खास बात है कि इसमें मवाद पस भी आएगी म्यूकस के साथ नाक में से, और दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी, फाउल स्मेलिंग। नवजात पशु खांसता है तथा पशु सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है। पशु सुस्त हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है तथा अंत में उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। ट्रीटमेंट, पशु को गर्म पानी के ऊपर एक औषधि, जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं ना, बफारा, कोई भी मेडिसिन पानी के अंदर गर्म पानी में डालें। विक्स वगैरह हम जैसे इनहेल करते हैं आम तौर पे, या पशु को भी इस तरह का इनहेलेशन देते हैं। तो इसमें मेडिकेट इनहेलेशन देते हैं, जैसे टिंचर बेंजीन का है, यूकेलिप्टिस है। टिंचर बेंजीन आपको पता है, यूकेलिप्टिस ऑयल, और उसके बाद में विक्स आदि। यूकेलिप्टिस ऑयल, ये आपने पेड़ देखे होंगे खूब, जो है वो नहरों पे खड़े होते हैं यूकेलिप्टस के। इसको हम, अब हिंदी में मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा, कुछ नाम है इसका, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। यूकेलिप्टिस ऑयल, विक्स आदि कफ इलेक्ट्री जो है वो चटाते हैं। एंटीबायोटिक सल्फा का इंजेक्शन जो है वो इसको लगाते हैं इस बीमारी के अंदर। और अब हमने ऊपर पढ़ा है कि बुखार है तो एंटीपायरेटिक देना बड़ा ज़रूरी है। इसको ये अपने आप ही नोट कर लें, इसमें नहीं दिया होता। तो ये 4 चीज़ें, जब बुखार है तो एंटीपायरेटिक तो देना ही देना है, एनाल्जेसिक ये जो हमें एंटीबायोटिक देना ही देना है। और जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो उसमें हमें पता है कि माइक्रोफ्लोरा जो सही हैं वो भी ख़त्म होते हैं एंटीबायोटिक ज़्यादा देने से, तो हमें बी कम्प्लेक्स भी देना या लीवर एक्सट्रैक्ट देना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं इसमें। अब इसमें नहीं दे रखा है, इसमें एंटीबायोटिक लिखा है कि एंटीबायोटिक दे देंगे सल्फा, लेकिन ऐसा महसूस है कि 105 से 107 डिग्री टेम्परेचर है तो उसमें एंटीपायरेटिक देना बड़ा ज़रूरी है, वो भी इसके अंदर आप नोट करें। कंट्रोल, नवजात को पूर्ण रूप से हवादार अलग बाड़े में रखें, बिछावन आदि भीगी हुई नहीं हो। नवजात को कोलोस्ट्रम अवश्य दें।
क्योंकि कोलेस्ट्रम में इम्यूनिटी बढ़ती है। जब कोलेस्ट्रम जो है बच्चे को ज़्यादा पहला जो है दूध माँ का पिलाया जाता है। नवजात जो ही लक्षण प्रदर्शित करता है उसको उसका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे चिकित्सक से जो है अवश्य दिखाना चाहिए। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो हायर जो आपका बॉस है उसको आप संपर्क करें। तो ये जो है हमने अभी काफ निमोनिया हमने पढ़ा। अब इसमें दूसरी डिजीज़ है, क्योंकि ये छोटी छोटी डिजीज़ हैं, बहुत लंबा चैप्टर है ये, तो इसको हम कवर करते चले जाएं और जो इम्पोर्टेंट होता है वो इसको ज़रूर नोट कर लिया करें। परिचय इसमें ये है एक्टिनोबैसिलोसिस। एक्टिनोबैसिलोसिस वुडन टंग, इसका नाम जो है वुडन टंग भी कहते हैं। लकड़ी की तरह जो है वो जीभ हो जाती है, हार्ड। टिम्बर टंग, टिम्बर भी लकड़ी को कहते हैं। बड़ा सिर, बिग हेड आदि नामों से इस रोग को भी जाना जाता है। यह है कि दीर्घकालिक छितरा यानी कि क्रॉनिक स्पोरेडिक, क्रॉनिक स्पोरेडिक केसेज मिलते हैं। एक्टिनोबैसिलस लिग्नियरिस नामक जीवाणु गौवंश व भेड़ों में होने वाला रोग है, जिससे पशु के मुंह के, गर्दन के व नासा मार्ग के कोमल अंगों में सूजन आ जाती है। विशेष रूप से पशु की जीभ सूज जाती है, ये खास इसका लक्षण है। वुडन टंग इसलिए इसको कहते हैं। जीभ जो है लकड़ी की तरह हो जाएगी, जीभ सूज कर लकड़ी जैसी हो जाती है, इसीलिए इस रोग को वुडन टंग कहते हैं। एटियोलॉजी, यह रोग एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरिसिस ग्राम नेगेटिव नामक जीवाणु से होता है, जो आकार में रोड शेप होते हैं। सिम्टम इसके, पशु की जीभ सूजकर मोटी व सख्त हो जाती है तथा मुंह से बाहर लटकती रहती है, अंदर नहीं जा पाती क्योंकि मोटी होगी। पशु के लार अधिक गिरती है क्योंकि मुंह खुला रहता है। पशु को चारा खाने व चबाने में जीभ सूजने के कारण कठिनाई होती है। भेड़ों में जीभ के लक्षण नहीं पाए जाते, उसके स्थान पर निचले जबड़े, चेहरे, नाक व गले के नीचे चमड़ी पर गांठ के आकार के फोड़े हो जाते हैं, जिनमें से हरी पीली दानेदार मवाद आती है। ये अंडरलाइन करने वाला है। भेड़ों में इसकी जीभ नहीं सूजती, लेकिन इन जगहों पे जबड़े के नीचे, चेहरे, नाक व गले के नीचे चमड़ी पर गांठ के आकार के फोड़े हो जाते हैं, जिनमें हरी पीली दानेदार मवाद जो है वो आ जाती है। सब मैंडिबुलर लिम्फ ग्लैंड सूज जाती है। सब मैंडिबुलर आपने पढ़ी हैं ग्लैंड्स कितनी तरह की होती है, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, ये जो है आपने ग्लैंड्स में पढ़ा है। तो ये जो सब मैंडिबुलर लिम्फ ग्लैंड है वो सूज जाती है। इसमें पशु भूख से जो है मर जाता है। डायग्नोसिस, चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर और जीवाणु की मवाद में उपस्थिति प्रयोगशाला द्वारा। ट्रीटमेंट इसका, अब ये फोड़ा है तो फोड़े को साफ करना ही उसका निदान है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट करना है तो उसको साफ करना होता है। फोड़े की साफ सफाई किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से ज़रूरी है। एंटीसेप्टिक ट्यूब आदि लगानी भी ज़रूरी है, मुख्य रूप से पोविडिन या ल्यूगोल सायोडीन। तो पोविडिन तो मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, कहीं कहीं ल्यूगोल सायोडीन भी मिल जाती है। ल्यूगोल सायोडीन आपको फार्माकोलॉजी में बनाना जो है वो सिखाएंगे, बताएंगे कैसे बनती है। सोडियम आयोडीन, सोडियम आयोडीन 20% सोल्यूशन, इसकी डोज जो है 70 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। स्लो आईवी जो है वो रिपीट आफ्टर 7 to 10 डेज। गाय को मुंह द्वारा भी पोटेशियम आयोडाइड खिलानी, पोटेशियम आयोडाइड गुड़ में खिलाते हैं ये, और डोज 10 ग्राम के नियर, 10 से 15 ग्राम लगभग होती है। पोटेशियम आयोडाइड डोज 10 ग्राम है इसकी, लिख रखा है इसने। 1000 पर पाउंड बॉडी वेट 2 से 4 सप्ताह तक इसको खिलाना चाहिए। और वैसे भी आपने पोटेशियम आयोडाइड का पढ़ा होगा, नीचे फार्माकोलॉजी में पोटेशियम आयोडाइड आपको दिखाएंगे, इसके यूजेज बताएंगे, ये रखी हुई है, आपको उसकी नॉलेज करवाएंगे। इंजेक्शन इसमें जो एंटीबायोटिक देना है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो है वो 5 ग्राम पर डे। ये अब ये डबल डोज हो गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अंदर जब तक डबल डोज नहीं देंगे तो ये ट्रीटमेंट नहीं कामयाब होता। 3 से 5 दिन इंट्रामस्कुलर जो है ये लगानी चाहिए।
कंट्रोल में। स्वस्थ पशु को रोगी पशु से अलग करें। यह रोग जूनोटिक है, ये ध्यान रखें, अतः पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार करें। जूनोटिक होने वाला, फैलने वाला जूनोटिक खुद में, इसलिए बड़ा ही ज़रूरी है कि इसको ध्यान से जो है वो ट्रीटमेंट को किया जाए। अब ये छोटा 2 डिजीज़ हैं, अब ये तीसरी डिजीज़ है छोटी सी, बोचुलिज्म। बोचुलिज्म, इसको अंडरलाइन कर लें, नाम अवश्य पूछा जाता है इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स में। बोचुलिज्म जो है वो क्या है, यहाँ इस पर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, यहाँ इसका दूसरे नाम पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब अकाल पड़ता है तो पशुओं को खाने पीने को कुछ नहीं मिलता इधर उधर, तो वो सड़ी गली चीज़ें जो है वो खा लेते हैं। जैसी सड़ी गली चीज़ें खाते हैं तो वो इनको ये टॉक्सिन जो है वो ले बैठता है और वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ जब ये अकाल पड़ता है तो ऐसी देखने को जनरली मिलती हैं। वैसे तो आम तौर से अच्छा चारा अगर पशु को मिलता है तो वो सड़ा गला क्यों खाएगा, लेकिन उस पोजीशन में जब इस तरह की स्केर्सिटी होती है फीड की, पाउडर की, तो उस समय ये इस तरह के ज़्यादातर केसेज जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसका नाम जो है, इस बीमारी को निम्न नामों से भी जाना जाता है। इसका नाम है, पहला नाम इसको बोचुलिज्म तो है, उसका लिम्बर नेक। तो लिम्बर नेक ये पोल्ट्री में नाम दिया गया। लिम्बर नेक क्यों दिया गया है? क्योंकि नेक की जो मसल्स होती हैं उसका पैरालाइसिस हो जाता है, एक तरफ जो टर्न कर जाता है, तो इसलिए पोल्ट्री में ये नाम दिया गया, लिम्बर नेक है। अब ये दूसरा नाम है लॉर्डन रोग, यहाँ इसको लॉयन डिजीज़ के नाम से जो है वो लिखा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से देखना पड़ेगा कि लॉर्डन रोग इसको क्यों कहा गया है। तीसरा इसका नाम जो है फूड पॉइजनिंग, जनरली फूड पॉइजनिंग के नाम से ही जो है लोग इसको पुकारते हैं बोचुलिज्म को, कि फूड पॉइजनिंग हो गया, क्योंकि इन्फेक्टेड फूड खा लिया गया, जहरीला फूड खा लिया गया, टॉक्सिन वाला फूड खा लिया गया, तो फूड पॉइजनिंग जो है नाम इसको जनरली जो फूड पॉइजनिंग से बोलते हैं। यह रोग क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम नामक जीवाणु से उत्पन्न टॉक्सिन के खाने से विषाक्त पक्षाघात यानी कि टॉक्सिक पैरालिसिस होने वाला रोग है। टॉक्सिन से पैरालिसिस हो जाता है। जो गोवंश, भेड़ व बकरी, पक्षी या घोड़े इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन सुकर व बिल्ली में ये रोग नहीं मिलता। बिल्ली व सूअर में ये रोग नहीं पाया जाता। कारण इसका क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम जीवाणु जो सड़े गले फल सब्जियां पर लंबे समय तक स्पोर की स्थिति में रहते हुए बाह्य विष एक्सोटॉक्सिन पैदा करता है, और जब पशु ऐसे सड़े गले फसलों व सब्जियों को खाता है तो टॉक्सिन शरीर में प्रवेश कर जाता है तथा पशु रोगग्रस्त हो जाता है। सिम्टम इसके तो देखिए, नाम इसका बोचुलिज्म है, तो बैक्टीरिया का नाम भी क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम है, इस नाम से भी इसको याद रखा जा सकता है। तो इसको रोग होने का बैक्टीरिया भी जो है पूछा जा सकता है। लक्षण इसके, पशु द्वारा यह खाया हुआ एक्सोटॉक्सिन बाहर पर जो है वो पैदा होने वाला स्नायु तंत्रों का, जब ये एक्सोटॉक्सिन को पशु जो है खा लेता है तब ये अंदर जाके स्नायु तंत्रों पर, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है तथा विषाक्त भोजन लेने के 3 से 17 दिन में पशु के जबड़े, जीभ, ग्रसनी, पिछले अंग पर पैरालिसिस हो जाता है। पशु लड़खड़ा के चलता है। इस रोग में पशु के बुखार नहीं होता। पशु के पक्षाघात के कारण यानी कि पैरालिसिस के कारण लार खूब मुंह से गिरती है। पशु कुछ भी खाने पीने में, निगलने में असमर्थ होता है, क्योंकि अभी ऊपर इसने बताया है कि ग्रसनली और जबड़े, जीभ आदि जो है वो पैरालिसिस हो जाते हैं और अंत में पशु मर जाता है। इस रोग में मांसपेशियों का भी पक्षाघात, पैरालिसिस हो जाता है। इसके कारण पशु स्टर्नम पर पैर शरीर के नीचे समेट कर बैठता है। स्टर्नम पर जैसे डॉग बैठता है, डॉग सिटिंग पोजीशन, जैसे पैरों को शरीर के नीचे दबा लेता है और स्टर्नम पर बैठ जाता है, छाती के बल बैठ जाता है, स्टर्नम पर बैठता है। डायग्नोसिस, लक्षणों के आधार पर और टॉक्सिन प्रयोगशाला में जांच। ट्रीटमेंट, कोई सफल इलाज नहीं है,
रोगी पशु को नर्वाइन टॉनिक, B1 थायमीन, B6, B12, साइनोकोबालामिन आदि जो है ये साथ में ही दे देवे सभी जो है। B1, B6, B12 का इंजेक्शन आता है, पोलीबियोन के नाम से, न्यूरोबियोन के नाम से आदि इंट्रामस्कुलर देवें। और मैगसल्फ प्लस सोडियम सल्फेट 250 ग्राम प्रत्येक को एक साथ आधा लीटर पानी में मिलाकर पिलावें। इससे टॉक्सिन पेट से बाहर निकलवाने में मदद मिलेगी। और मैगसल्फ जो है ये जो जितने भी मसल्स के अंदर खिंचाव आया है ये दोनों उसको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और ये टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करेंगे। कंट्रोल, पशुओं को सड़े गले पर सब्जियां नहीं खिलानी। पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार जो है वो ज़्यादा देना। तो आज जो है हमने 3 जो है वो डिजीज़ जो है कवर की है, काफ निमोनिया, एक्टिनोबैसिलोसिस और बोचुलिज्म। तो इन बीमारियों के अंदर आपने इनके जो कॉज हैं और इनके जो सेकंड नेम हैं ये बहुत बार जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। जैसे वुडन टंग है, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखने वाली बात है। और दूसरा ये जो बोचुलिज्म है इसका जो नाम है ये भी पूछा जाता है कई बार, इसका भी ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। और काफ निमोनिया, इसके लक्षण जो है वो हमें पता होने बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो है वो 3 डिजीज़ हमने कवर किए हैं, तीनों को ध्यान से आप पढ़ें। थैंक यू। हो गया? कितना हुआ आज? 18? 16 में मैंने कहा वही है ना, 16 या 18 के करीब पहुँच गया हो। तो 3 डिजीज़ हो गई 16 में, तो 3 करनी चाहिए ना।